दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है 4D एक्सरसाइज का फैक्टराइजेशन का। आईसीएसई मैथ के लिए, सीबीएसई मैथ में भी है और हरियाणा बोर्ड के मैथ में भी है, अदर स्टेट बोर्ड के जो स्कूल एफिलेटेड होते हैं उसमें भी है। ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं, चारों क्वेश्चन के अंदर बहुत हायर थिंकिंग ऑर्डर के ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरा देखना। ये जो पार्ट 3 वीडियो है 4D एक्सरसाइज की, आज हमारी 4D एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने 4D की 2 वीडियो और अपलोड की हैं और उससे पहले मैंने 4C की भी अपलोड की हैं, 4B की भी अपलोड की हैं और 4A की भी अपलोड की है। चारों एक्सरसाइज को आप एक सीक्वेंस वाइज देखना, तो आपको ये जो फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। हम जो अब 28th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, ए स्केयर माइनस में 3b और क्या दे रखा है, ए स्केयर माइनस में 3b प्लस में 7 प्लस में 10। पहले इसको एक सिंबल, इसको ठीक कर लो, रीअरेंज कर लो। ये ऐसे कैसे मैंने लिखा, और इसको एक ब्रैकेट में लिख के प्लस में 7 कर लो और ये प्लस में 10। अब इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो मैंने ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दी। फिर मैंने इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ की, तो इसके साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दी और इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो ये वाली वैल्यू है ये स्केयर हो जाएगी, मैंने स्केयर लिख दिया। ये ऐसे कैसे एक पावर, ये 10 ऐसे कैसे लिख दिया। अब जो ये वाली वैल्यू है इसको आप x कंसीडर कर लो, x लेट कर लो, एज्यूम कर लो, यानी कि लेट वी एज्यूम दैट, यानी कि इस वाले को x पुट कर दो यहाँ और यहाँ। तो ये x स्केयर हो गया, प्लस में 7x हो गया, प्लस में 10 हो गया, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाए, यानी कि वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, वही सिंपल इक्वेशन आ जाए, ताकि मैं क्वेश्चन को बेटर वे में बहुत अच्छे ढंग से सोल्व कर पाऊं। तो एक्स स्केयर प्लस में 7x प्लस में 10। अब इसको ब्रेक करना है, 7x को मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है और जो लास्ट टर्म है और इसका प्रोडक्ट लेके आना होता है, यानी कि इसके ऐसे दो फैक्टर बनाने होते हैं कि उनकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10x स्केयर आए और उनको एडिशन करूं तो 7x आए। तो 5x और 2x, ये दो ऐसे फैक्टर है, इनको दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 7x आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 10x स्केयर आ रहा है। तो x स्केयर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10, इसमें से आप x कॉमन ले लो। जैसे ही आपने x कॉमन लिया तो x प्लस में 5 रह गया, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन ले लो तो x प्लस में 5 रह गया। अब इसमें से और इसमें से, दोनों में से x प्लस में 5 कॉमन लिया तो अंदर आ गया x प्लस में 2 रह गया, ये x प्लस में 2 हो गया, ये x प्लस में 5 हो गया। अब इसके बाद आप वैल्यू पुट कर दो जो आपने एज्यूम की थी, यानी कि x की वैल्यू जो आपने लेट की थी, एज्यूम की थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो x के स्थान पर, x के प्लेस पे, x के प्लेस पे बोलो, x के स्थान पर बोलो, एक ही बात है। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन क्या है, ए स्केयर माइनस में a, 4a स्केयर माइनस में 4a माइनस में 5 इंटू में माइनस में 6। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें से कॉमन लो, ये ऐसे कैसे रखो, इसमें से 4 कॉमन लिया, इसको अंदर ऐसे कैसे रखा, इसको ऐसे कैसे रखा, इसको ऐसे कैसे रखा। अब इसको क्या करना है आपने, सुनो मेरी बात। इसको इसको आप देखो, मैंने इसको x कंसीडर कर लिया इजी बनाने के लिए। मैंने यहाँ x पुट किया, यहाँ x पुट किया, मैंने यहाँ x पुट किया, x पुट किया 5 और ये माइनस का 6। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, कर दिया, ये हो गया। अब मेरा क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, माइनस का 24x स्केयर। अब मिड टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है इसको 5x को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करूं तो माइनस 24x स्केयर आए और उनको ऐड करूं तो माइनस 5x स्केयर आए, 5x आए। तो -8 प्लस का 3, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिनकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो माइनस का 24x स्केयर आ रहा है, जिनको ऐड कर रहा हूं तो माइनस का 5x आ रहा है। तो यानी कि इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखा, ये माइनस का 6 ऐसे लिखा। अब इसमें से आप कॉमन ले लो 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया x माइनस में 2। इसमें से 3 कॉमन लिया, यहाँ रह गया x माइनस में 2। ठीक है, ये और ये दोनों पार्ट कॉमन है, यहाँ इसको कॉमन ले लो और अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, 4x प्लस में 3 रह जाएगा। अब वही x की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी, ये एज्यूम की थी इसके बराबर, तो इसको x के स्थान पर यहाँ पुट कर दो, x के प्लेस पे यहाँ पुट कर दो। जैसे यहाँ पुट करोगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसकी यहाँ पुट करोगे, ये पुट कर दी और इसको आगे फर्दर इससे मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके ये फर्दर इसको आगे ऐसे करके ऐसे लिख दो, यानी कि ये तो ऐसा आ गया ये वाला, और ये वाली इसको सोल्व करके ये आ गया। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन क्या कहता है, a की पावर 4 माइनस में 11 a स्क्वायर प्लस में 10। अब क्या आना चाहिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, 10 a की 4, यानी कि इसको ऐसे ब्रेक करूं कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन 10 a की पावर 4 आए और ऐड करूं तो -11 आए। तो ये दो फैक्टर ये वाले हैं कि क्या है, माइनस का 10 ए स्केयर और माइनस का ए स्केयर, ये दोनों को ऐड कर रहा हूं तो -11 ए स्केयर आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 10 की ए की पावर 4 आ रही है।
तो इसमें से आप कॉमन ले लो, एक ही ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ ए स्क्वायर रह गया और यहाँ पे रह गया 10। इन दोनों में से आप कॉमन लो, इन दोनों में से आप कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे इन दोनों में से आप, कि 1 कॉमन लिया माइनस का, तो अंदर रह गया ए और यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस आएगा, ठीक है, ये गलती से लिखा गया। तो माइनस का 1 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस में 10 आ गया। अब इसके बाद क्या है, ये और ये दोनों इनमें कॉमन है, ये और ये दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या रह गया ए स्क्वायर माइनस में 1, ये रह गया हमारे पास। तो इसको फर्दर फिर दो फैक्टर बना सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ए प्लस में भी और ए माइनस में भी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी से इसको यहाँ लिख लिया और इसको यहाँ लिख दिया, ऐसे कैसे। और इसको भी फर्दर आप सोल्व कर सकते हो रूट में लेके, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ए अगर आपकी बुक वाले फॉलो करते हैं तो इस तरह से 10 रूट का वो कर लो, तो क्या देगा, ए माइनस में 10 रूट और ए प्लस में 10 रूट, एक ये एक ये एक ये एक ये, 4 फैक्टर बन जाएंगे इसके। अगला क्या 31 क्वेश्चन, 5 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 2x इंटू में 6 माइनस में 3x माइनस में 2x। पहले तो इसको रीअरेंज कर लो अच्छे ढंग से, या बाहर माइनस कॉमन लेके अंदर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों अब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको और इसको जेड कंसीडर कर लो, मैंने इसको जेड कंसीडर कर लिया, मैंने यहाँ जेड पुट कर दिया, यहाँ जेड पुट कर दिया, मेरे पास इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, यानी कि इसको मैंने जेड मान लिया, इसको जेड एज्यूम कर लिया। 5 माइनस में जेड इंटू में 6 माइनस में जेड। अब जेड को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो, जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई, पहले जैसी इक्वेशन आ गई, सेम जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है, ब्रेक करनी होती है, तो -6x जेड के ऐसे टुकड़े बनाओ, ऐसे फैक्टर बनाओ जिनकी एडिशन करें तो हमारे पास माइनस का 6 जेड आए, जिनकी मल्टीप्लीकेशन करें तो इन दोनों के बराबर आए, यानी कि 5 जेड स्क्वायर के बराबर आए। तो यही ये दो फैक्टर है, ये वाले ये वाले -5 जेड और माइनस में जेड। तो ये 5 ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने ब्रेक करके 5 जेड माइनस में जेड लिखा और इसको जेड स्क्वायर लिखा। इसमें से दोनों में से 5 कॉमन है तो बच जाएगा यहाँ 1 माइनस में जेड। इन दोनों में से माइनस का जेड कॉमन है तो 1 माइनस में जेड बच जाएगा। इसमें से और इसमें से 1 माइनस में जेड 1 माइनस में जेड कॉमन है, मैंने यहाँ लिख लिया, और अंदर क्या बच गया 5 माइनस में जेड, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, आ रही बात है। अब 5 माइनस में जेड और 1 माइनस में जेड, जो जेड को माना था वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी जेड की, फिर अगेन मैंने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद फिर मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद मेरे ये मैंने इसको फिर ओपन किया, मेरे पास ये आया। अब मैंने क्या किया, रीअरेंज कर लिया, मैंने मिड टर्म को बीच में ले आया और इसको लास्ट में ले आया, मिड टर्म को बीच में ले आया और इसको लास्ट में ले आया। अब बाय सप्लिटिंग मेथड से फिर इस पे अप्लाई कर दो, बाय सप्लिटिंग मेथड से करो, 2x जमा करे तो 2x आए, मल्टीप्लीकेशन करे तो माइनस का 15x स्क्वायर आए, तो ये दो फैक्टर बनते हैं, यानी कि 5x माइनस में 3x, 5x माइनस में 3x, ये दो ऐसे फैक्टर बनते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करे तो -15 आ रहा है और जिनकी जमा करे तो 2x आ रहा है। तो और ये ऐसे कैसे लिखा, इसमें से तो आप 5 कॉमन ले लो, 1 प्लस में x आ जाएगा, इसमें से माइनस का 3x कॉमन ले लो, 1 प्लस में x आ जाएगा। अब ये 1 प्लस में x दोनों में कॉमन है, 1 प्लस में x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 5 माइनस में जाए। सेम इसी तरह से ये सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 3x स्क्वायर आए और एडिशन करे तो 2x आए, तो ये कौन से फैक्टर बनते हैं, इसको मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया, 2x को 3x माइनस में x में ब्रेक कर लिया, ये 1 ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, ये ऐसे कैसे लिखा। अब इसमें से कॉमन लो, 1 कॉमन लिया तो 1 प्लस में 3x आ गया, इन दोनों में से लास्ट वाले दोनों में से x कॉमन लिया माइनस का, अंदर आ गया 1 प्लस में 3x आ गया। अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है 1 प्लस में 3x, 1 प्लस में 3x, मैंने 1 प्लस में 3x कॉमन लिया, अंदर आ गया 1 माइनस में x रह गया, ये इसके फैक्टर बन गए, दो फैक्टर ये, दो फैक्टर ये, क्योंकि इसकी पावर 4 बनती है, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पावर बनती है, इसलिए इसके 4 फैक्टर आएंगे। तो हमारा फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट आज कंप्लीट हो गया है, 4D एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गया है। ये पार्ट 3 था वीडियो का, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अगर ये बड़े क्वेश्चनों में आएगा 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लगेगा, आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लिखिए कैसी आपको वीडियो लग रही है, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।